हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे सीटेट टेट एग्जाम को लेकर के यूनिट 1 समाप्त होता है। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे यूनिट 2 के लिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल, जैसा कि आप सभी टीचर बनने वाले हैं या कुछ लोग टीचर होंगे, तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि सेम एज के बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम सेम टाइप की गलतियां करते हैं? और यही एक चीज नोटिस की एक साइकोलॉजिस्ट ने, एक थिंकर ने, जिसने साइकोलॉजी की दिशा ही बदल दी एक पूरी थ्योरी डेवलप करके। तो चलिए आज जानेंगे वो कौन थे, उनका योगदान क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर के। तो आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे जीन पियाजे कौन थे, उनकी स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रियम, ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में फिर कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे जीन पियाजे थे कौन। तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, ये जीन पियाजे हैं। इनका जन्म 6 अगस्त को 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और बाय प्रोफेशन ये बायोलॉजिस्ट थे। इन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। आखिर ये बायोलॉजिस्ट थे तो ये साइकोलॉजिस्ट बने कैसे? ये ये कहानी शुरू होती है अल्फ्रेड बिने के लैब से। अल्फ्रेड बिने जिन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया है, उनके लैब में जीन पियाजे वर्क करते थे। उनका काम था जो भी आईक्यू स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनका करेक्शन करना। उन्होंने करेक्शन करते हुए नोटिस किया कि सेम एज के बच्चे सेम टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हैं और ये उनको बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। और इस चीज को नोटिस करते हुए उन्होंने इस पे रिसर्च करना चालू किया और इस रिसर्च का आउटपुट हुआ कि बच्चे जो हैं वो मिनी एडल्ट्स नहीं हैं। फर्स्ट थिंग, ना तो उनके पास कम नॉलेज है, बल्कि उनके सोचने का तरीका क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। वो गुणात्मक रूप से ही अलग सोचते हैं। अगर हम कहेंगे बच्चे कम जानकार हैं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी टॉपिक को लेकर के उनके पास जानकारी कम है। लेकिन जीन पियाजे ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा बच्चे कम जानकार नहीं हैं, उनके सोचने का तरीका ही डिफरेंट है। अगर आप सोचते हैं कि अर्थ रोटेट होती है इसीलिए डे एंड नाइट होता है, बच्चे सोचेंगे कि हम जब चलते हैं सूर्य हमारे पीछे पीछे चलता है। तो दोनों के थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट हैं। एडल्ट्स लॉजिक अप्लाई करते हैं, बच्चे लॉजिक नहीं अप्लाई करते हैं। और यही डिफरेंस रीजन बना उनकी थ्योरी का कोर वैल्यू। उन्होंने कहा बच्चे, चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट। अर्थात बच्चे अपनी समझ स्वयं डेवलप करते हैं। और इसी थ्योरी को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावाद। उनका मानना है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, एक्टिव लर्नर हैं। वो कोई भी चीज खुद करके सीखा करते हैं। उनके अंदर आप ज्ञान डाल नहीं सकते हैं, बल्कि वो खुद एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, चीजों को जानते हैं, समझ डेवलप करते हैं। उन्होंने छोटे बच्चों को एक्टिव लिसनर, एक्टिव लर्नर एंड लिटिल साइंटिस्ट कहा है, नन्हे वैज्ञानिक। तो जब ये नन्हे वैज्ञानिक सीखते हैं इंटरेक्शन के थ्रू, अंतःक्रिया करके, तो इन्हें क्या चीजें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं, इन्वॉल्व क्या क्या होती है इनके संज्ञानात्मक विकास में। तो जीन पियाजे ने कहा कि 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। ये 4 फैक्टर हैं मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रेशन। याद करने के लिए याद रखेंगे MESE।
मैच्योरेशन का मतलब है हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट। जब तक हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम उस लेवल तक मैच्योर नहीं होता है, उन चीजों को हम नहीं समझ सकते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब वो बच्चे खुद अपने से एक्ट करके अपने सेंसेस के थ्रू ज्ञान या कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। सोशल इंटरेक्शन में बच्चे सोसाइटी में लोगों के साथ आपस में इंटरेक्ट होकर के भी ज्ञान का डेवलपमेंट करते हैं। एंड लास्ट टर्म है इक्विलिब्रेशन। इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। याद रखने के लिए आप याद रखेंगे MESC, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। जीन पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया स्कीमा का कि हमारे ब्रेन में जो भी नॉलेज है वो एज अ मेंटल यूनिट या ब्लॉक ऑफ नॉलेज की तरह सेव होता है, और उस चीज को उन्होंने कहा स्कीमा। जैसे आपके मोबाइल में फ़ोल्डर होते हैं, MP3 पिक्चर्स को, वीडियोज़ के, सबके अलग-अलग फ़ोल्डर होते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी फ़ोल्डर्स के रूप में नॉलेज सेव होते हैं, स्टोर होते हैं। ये पैटर्न ऑफ थिंकिंग है और एक्शन से जिसको हम यूज़ करते हैं सोसाइटी या इन वर्ल्ड को समझने के लिए। तो स्कीमा का मतलब होता है ब्लॉक और यूनिट ऑफ नॉलेज। अब जैसे एक छोटे बच्चे में सकिंग स्कीमा होता है, तो आपने नोटिस किया होगा सिर्फ वो मिल्क बॉटल या वाटर बॉटल या निप्पल ही नहीं, वो थंब को भी सक करता है। कोई आप उसको टॉय दें तो उसको भी सबसे पहले क्या करेगा, सक करेगा। क्योंकि उसके स्कीमा में है, कोई भी ऐसी चीज़ वो देखेगा सबसे पहले क्या करेगा, सकिंग करेगा। सेम एज़ एक एग्ज़ाम्पल से और समझते हैं। एक बड़ा बच्चा है जिसके अंदर डॉग स्कीमा है। उसने डॉग को देखा है, आपने बताया कि डॉग के 4 पैर होते हैं, पूँछ होती है। तो अब उसके दिमाग में सेव है कि डॉग 4 पैर वाला होता है, उसकी एक पूँछ होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी दूसरे जानवर को देखता है, उसने कंपेयर किया 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, तो वो बोलेगा इट्स अ डॉग। पर क्या ये डॉग है? नहीं। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण की। तो जीन पियाजे कहते हैं कि हमारे स्कीमा में जब भी कोई सिमिलर चीज़ हमें दिखाई देती है, अगर वो फिट हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे स्कीमा। उसने एक डॉग देखा, नेक्स्ट डे उसने दूसरा डॉग देखा, उसने डॉग बोला क्योंकि सिमिलर थे तो उसके स्कीमा में फिट हो गए। कोई चेंज की ज़रूरत नहीं, ये होता है एसिमिलेशन। पुराने फ़ोल्डर में नई चीज़ें सेव करना, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। सेकंड सिनेरियो आता है, उसने देखा है दूसरे जानवर को, लेकिन कंपेयर कर रहा है एक्जिस्टिंग स्कीमा से कि 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, डॉग है। तभी एक एडल्ट आएगा, वो बताएँगे नहीं बेटा, ये डॉग नहीं है, ये काऊ है। डॉग छोटा होता है, डॉग भौं-भौं करके आवाज़ निकालता है, काऊ बड़ी होती है, उसके सींग होते हैं, थॉर्न होते हैं। तो अब बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, एक्जिस्टिंग स्कीमा में तो डॉग सेव है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो हमारा पहले से मौजूद स्कीमा है, उसको हम मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे और एक नए स्कीमा को डेवलप करेंगे जिसके अंदर हम सेव करेंगे काऊ का स्कीमा। सो नेक्स्ट टाइम जब वो काऊ को देखेगा, डॉग को देखेगा, दोनों में डिफरेंशिएट कर लेगा। इसे कहते हैं एकोमोडेशन या समायोजन। अर्थात जब ओल्ड बॉक्स डज नॉट फिट, जब पुराने स्कीमा एग्जिस्टिंग स्कीमा में नॉलेज नहीं फिट होगी, तो हम उसको रिसाइज करेंगे या नया बॉक्स नया स्कीमा डेवलप करते हैं। एसिमिलेशन पुराने एग्जिस्ट स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन सेव करना। एकोमोडेशन पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन नहीं फिट होती है, तो नया स्कीमा डेवलप करना, मॉडिफाई करना। अब आता है एडॉप्टेशन। डेवलपमेंट, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन दोनों को लेकर के चलता है। जब हमें कोई सिमिलर चीज़ मिलती है तब हमारा ब्रेन एसिमिलेशन करता है। जब हमें डिफरेंट न्यू नॉलेज मिलती है तो एकोमोडेशन करता है, और दोनों टुगेदर एक साथ एडॉप्टेशन क्रिएट करते हैं जिससे मनुष्य का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलती है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। लेकिन ब्रेन डिसाइड कैसे करता है कब एसिमिलेशन होगा, कब एकोमोडेशन होगा? तो इसके लिए जीन पियाजे ने बताया इक्विलिब्रेशन, सम्य धरण या समीकरण का कॉन्सेप्ट। अर्थात ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए।
इक्विलिब्रेशन बैलेंस क्रिएट करता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। जब भी हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, नया नॉलेज मिलता है, तो अगर वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट हो जाता है तो एसिमिलेशन करेगा ब्रेन, अगर नहीं फिट होता है तो एकोमोडेशन करेगा। और इससे क्या होगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा जिससे हमारा संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहेगा। एक इसी के एक दूसरा पहलू है इसी का, डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन। जब भी हमें कोई नई इंफॉर्मेशन पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट नहीं होती है, तब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है और इसे वापस इक्विलिब्रेशन करने के लिए एकोमोडेशन होता है। तो ये क्या है, एक मेंटल डिस्कम्फर्ट है या कंफ्यूजन होता है। अब आता है लास्ट कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग स्कीमास इनटू अ कोहेरेंट सिस्टम। स्कीमास लिंक टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स नॉलेज स्ट्रक्चर। ये जो स्कीमा डेवलप हो रहे हैं ब्रेन में, ये इंडिविजुअल नहीं परफॉर्म करते हैं, ये सभी एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और इसके थ्रू हम अपने नॉलेज को या कॉग्निटिव को डेवलप करते हैं। और अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझेंगे। जब भी हमें न्यू सिचुएशन मिलती है, तब यहाँ पे दो कंडीशन जनरेट होती है। या तो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा में ये इंफॉर्मेशन फिट होगी, एसिमिलेशन होगा और हम इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। अगर वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट हो गई इंफॉर्मेशन, ओल्ड बॉक्स में नई इंफॉर्मेशन फिट, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन फिट नहीं हो रही है, तब वहां पे डिसइक्विलिब्रियम होगा, असंतुलन होगा। और असंतुलन की स्थिति में हमारा ब्रेन एकोमोडेशन करेगा, नई स्कीमा जनरेट करेगा, पुरानी स्कीमा को मॉडिफाई करेगा। जब मॉडिफाई करेगा, इस इंफॉर्मेशन को सेव करेगा और फिर से इक्विलिब्रेशन क्रिएट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर कीजिए बच्चे ने सीखा है 2+4, उसको एडिशन का पता है, 2+4 = 6। अब उसको नया सवाल मिलता है 20+42। सेम पैटर्न को यूज करके वो इसको सॉल्व करेगा और इक्विलिब्रेशन होगा। ये क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। नई इंफॉर्मेशन है बट एग्जिस्टिंग स्कीमा का यूज किया और सॉल्व किया। अब वहीं पे इसको एक दूसरा सवाल दिया जाता है, 1/4 + 3/6। अब इस कंडीशन में एसिमिलेशन नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसके रूल अलग हैं एडिशन के। तब इस कंडीशन में डिसइक्विलिब्रियम होगा और बच्चे को एकोमोडेशन, नए रूल सीखने होंगे और वो रूल जब वो सीख लेगा तब इक्विलिब्रेशन होगा। ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती रहती है और इसके थ्रू हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है। आई होप यहाँ तक में स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ पीवाईक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड modifies an existing schema or create a new one because new information does not fit into existing schema is called। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपनी मौजूदा स्कीमा में बदलाव करता है या नई स्कीमा बनाता है क्योंकि नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं हो रही है। बात कर रहा है न्यू स्कीमा क्रिएशन की। तो ये क्या एसिमिलेशन होगा? नहीं। एसिमिलेशन में ओल्ड बॉक्स में नई चीज फिट हो जाती, नया स्कीमा नहीं जनरेट होता। एकोमोडेशन, समायोजन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है, इक्विलिब्रेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। करेक्ट। इक्विलिब्रेशन इज द ड्राइविंग फोर्स। साम्यधारण संज्ञानात्मक विकास की प्रेरक शक्ति है। एक्टिंग एज अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यस, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में संतुलन का कार्य करती है इक्विलिब्रेशन या साम्यधारण। स्टेटमेंट 2, ये तो करेक्ट है, हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। डिसइक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी। डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन एक आराम और स्थिरता की स्थिति है, नहीं, ये डिस्कंफर्ट की स्थिति है। सो कथन 2 हमारा गलत हो गया। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी। assertion reason based, a child who has never seen a zebra before may look at one
and call it a horse. This happens because the child is unable to modify his or her existing schema to accommodate new information. कंपेयर करेंगे, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है, कुत्ते को उसने देखा है, पहली बार वो गाय को देखता है, वो क्या बोलेगा? डॉग। ये क्या है? ये क्वेश्चन आप कमेंट में जवाब देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप जीन पियाजे को लेकर के ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी भी दी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये बेस है, फाउंडेशन है जीन पियाजे का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है क्या। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।